स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मैथ्स वेरिएशन पे। हमने डिस्कस किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका मैथ जो है वो उसके नॉर्मल मैथ से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम मैथ्स वेरिएशन कहते हैं। और फिर हमने उस मैथ्स को इफेक्टिव मैथ्स कहा था, या उसको हम रिलेटिविस्टिक मैथ्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है वो क्या वाकई मैथ्स जो है वो वेरी करता है, और उसको जो है वो हम रिलेटिविस्टिकली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम जो है वो जो है वो देखेंगे कि मैथ्स जो है वो ज़्यादा जो है वो किस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट ऑफ मैस हैज़ मैस ऑफ 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो तो उसका मैस जो है वो दिया गया है हमें कि 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम होना चाहिए होगा। व्हाट विल बी इट्स मैस व्हेन इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 1/2 द स्पीड ऑफ लाइट। और उसका मैस क्या होगा अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा हो कि उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट का हाफ हो, 1/2 हो। ठीक है, तो डाटा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम का डाटा नोट डाउन करते हैं। और जो जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो तो उसका मैस जो है उसको हम रेस्ट मैस कहते हैं, और वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेस्ट मैस जो है उसको हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 10 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। ठीक है, और फिर जो है वो स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो कहा गया है कि वो स्पीड इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड ऑफ लाइट का हाफ हो, और स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम c से रिप्रेजेंट करें तो इसका हाफ अगर ले लें तो जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें इस प्रॉब्लम के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू सी, और हम जानते हैं कि 1/2.5 के बराबर होता है, तो v को हम लिख सकते हैं 0.5c। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी जिसे वो मूव कर रहा है। अच्छा, तो फिर डेसिमल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने मैस फाइंड आउट करना है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये वाला मैस फाइंड आउट करना है जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला जो होता है, हमारे पास रिलेटिविस्टिकली जो मैस आता है उसका फार्मूला जो होता है m इज़ इक्वल टू होता है m=m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे हम। m इज़ इक्वल टू m0 जो है वो रेस्ट मैस है, प्रॉपर मैस है जो कि हमें दिया गया है, और v जो है ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जिसे वो मूव कर रहा है, c स्पीड ऑफ लाइट है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m0 की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, और v जो है ये हमारे पास है 0.5c, और इसका जो है वो स्केयर ले लेंगे हम साथ में, डिवाइड बाय c का स्केयर। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम 0.5c का जो है वो स्केयर लें तो ये हमारे पास आता है 0.25c स्केयर के। ठीक है, तो और फिर हम देखते हैं कि 0.25c स्केयर और फिर डिवाइडेड बाय c स्केयर है, फिर डिवाइड बाय सी स्केयर है, तो सी स्केयर से कैंसिल आउट आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 0.25। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये 1 में से माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस 0.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। फिर हम इसका स्केयर रूट लेंगे, और हम जब स्केयर रूट लेंगे, अच्छा यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि m इज़ इक्वल टू हमारे पास फिर आएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, और डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ, यहाँ पे इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं स्केयर रूट को, स्केयर रूट ऑफ 0.75। ठीक है, और स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैथ्स के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10.50 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। ठीक है, तो ये जो है वो रिलेटिविस्टिक मैस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो रेस्ट मैस से ज़्यादा है। ठीक है, रेस्ट मैस से इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो ज़्यादा है। अब गौर करें कि रेस्ट में उसका मैस 9.1 था और यहाँ पे 10.5 हो चुका है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मैस जो है वो बढ़ जाता है, और रिलेटिविस्टिकली फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है हमारे पास है, तो जो कि हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने रिलेटिविस्टिक मैथ्स जो है वो फाइंड आउट करना है।